गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला सवाल ये आ रहा कि मंगल पांडे की घटना हुई, मंगल पांडे की घटना कहाँ पर हुई थी? तो आपको याद ही होगा कि मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई थी, जो कि चर्बी वाले कारतूस को लेकर, चर्बी वाले कारतूस लेकर मंगल पांडे को बोला गया था कि लो इसे लोड करो और चलो। तो उन्होंने लोड करके उसी को ही निपटा दिया था। जो अंग्रेज थे उसे ही गोली मार दिया था, गोली मारकर हत्या कर दिया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो भारत का प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसका तत्कालीन कारण था कि धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप के बारे में संदेह। तीसरा नंबर प्रश्न ये कहता है कि ब्रिटिश भारतीय सेना में ग्रीस किए गए कारतूसों के साथ नई एनफील्ड राइफल कब पेश की गई थी? जी हाँ, ये बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस तरह से। ब्रिटिश भारतीय सेना में ग्रीस किए गए कारतूसों के साथ नई एनफील्ड राइफल कब पेश की गई? आपको सही जवाब देना है और जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो दिसंबर 1856 में जो है यहाँ पर पेश की गई थी। चौथे नंबर क्वेश्चन ये कहती है कि मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से है? मंगल पांडे का संबंध जो है किस विद्रोह से है? तो मंगल पांडे का संबंध बैरकपुर से है। देखो, जब मंगल पांडे का नाम आएगा तो बैरकपुर, वही अगर 1857 की क्रांति को देखा जाए तो मेरठ से जो है सेना विद्रोह करके वो दिल्ली पहुंचे थे और कहे थे कि चलो अब हम लोगों को कुछ करना है। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं सही है? आपको बिल्कुल सही जवाब देना है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था को मौत का झटका दिया। जी हाँ, 1857 के विद्रोह के बारे में यही बात सही है जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था को मौत का झटका दिया। छठे नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहेब आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? आपको सही जवाब देना है और जो इसका सही जवाब हो जाएगा वक्त खान। वक्त खान जो है यही एक आदमी थे जिसे 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहेब आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां, जो उनका नीति था उसको लेकर मुख्य कारण माना जाता है 1857 की विद्रोह का। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत में हुई थी, यानी कि इसकी जो शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत से हुई थी तो कहाँ से, यही पूछा गया है। तो मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 था वो मेरठ से शुरू हुआ था और वही मंगल पांडे से संबंधित सवाल आए तो मंगल पांडे जो है बैरकपुर से संबंधित। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, मेरठ से सैनिक विद्रोह इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? आपको सही जवाब देना है और जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली के लाल किले में सिपाहियों का मार्चिंग। जी हाँ, वो दिल्ली के लाल किले में जो है सिपाहियों का मार्चिंग, जो मेरठ से दिल्ली चले थे और दिल्ली जाकर कहा था कि भाई अब आत्महत्या कर लेंगे, नहीं तो अंग्रेजों को भगाना पड़ेगा, उसको अपनी औकात दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और वो रेडी नहीं हो रहे थे, इसलिए सिपाहियों ने मार्चिंग किया था। ठीक है, 10वें नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। देखिए, 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम की प्रतीक था वो कमल और रोटी था। ठीक है, कमल और रोटी, जो कि आपको चपाती भी दिया जा सकता है, तो चपाती आप मारेंगे। ठीक है, चपाती रहेगा तो चपाती और रोटी वही होती है। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों में से किस एक पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया था? तो वो था दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली
देखो इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, याद रखिएगा, झांसी मत मार दीजिएगा। इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, ठीक है। तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद 13वें नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बरेली में 1857 के विद्रोह का नेता था। बरेली जो कि आप सभी को मालूम है, तो बरेली में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था वो आपको बताना है। तो ये था खान बहादुर। खान बहादुर जो है बरेली में 1857 के विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। जी हाँ, आपको बताना है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। 15वें नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने किसके विरुद्ध अंतिम लड़ाई लड़ी। तो देखो ह्यूंग रोज के विरुद्ध जो है इन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ा था, ठीक है। तो ह्यूंग रोज जहां पर आएगा आपको यही आंसर देना है, इसके साथ ही अंतिम लड़ाई लड़ा था इन्होंने। और 16वें नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहती है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसके द्वारा किया गया था। तो अवधी के बेगम के द्वारा लखनऊ में जो है 1857 के जो विद्रोह हुए थे उसका नेतृत्व किया गया था। 17वें नंबर क्वेश्चन ये कहती है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली क्रांतिकारी महिला थी। महिला कौन थी वो आपको जवाब देना है, और वो महिला थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली क्रांतिकारी महिला थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ आई। तो सबसे बड़ी जो संख्या आई थी वो अवध से ही आई थी, इस बात को याद रखेंगे। 18 का हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। 19वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता था। इलाहाबाद 1857 के विद्रोह का नेता आपको जवाब देना है, और वो थे ये मौलवी लियाकत अली। 20वें नंबर क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हजरत महल। जी हाँ, हजरत महल। 21वें नंबर क्वेश्चन, नाना साहब के सेनापति कौन थे। नाना साहब के सेनापति कौन थे। तो नाना साहब का जो सेनापति थे वो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे जो कि इनका दोस्त जो है धोखा दे दिए थे, जिससे इसे भी निपटा दिया अंग्रेजों ने बाद में। 22वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि आज़मुल्ला खान का सलाहकार कौन था। आज़मुल्ला खान का सलाहकार कौन था। तो नाना साहब थे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे मित्र द्वारा, देखो अभी मैंने ऊपर बताया, तो किसे मित्र द्वारा धोखा दिया गया था जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर मार डाला। तो किसे धोखा दिया था, मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई तात्या टोपे को जो है मित्र द्वारा धोखा दिया गया था। दोनों भागकर एक जंगल में रह रहे थे, और उनका जो मित्र था उसने अंग्रेज को बता दिया कि मेरे पास है, और फिर वहां से तात्या टोपे को अंग्रेज वालों ने पकड़ कर ले गया और उसके बाद उसे मार दिया। तो देखो मित्र जो है कितना बड़ा धोखा दिया है। आज के जमाने में भी ऐसे मित्र बहुत मिल जाएंगे आपको। 24वें नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किस एक का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो देखो तात्या टोपे का जो है नाम, इसी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। देखो पांडुरंग जहां आएगा, रामचंद्र पांडुरंग, आप तात्या टोपे जरूर मारना, क्योंकि इसी का वास्तविक नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंग था। उसके बाद 25वें नंबर क्वेश्चन ये कहती है कि 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा में भारतीयों को कई बातों का आश्वासन दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आश्वासन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरा किया गया था। देखो 1857 की जो घटना हुई थी उसके बाद महारानी विक्टोरिया जो है वहां पर एक घोषणा की थी, ठीक है। और उस घोषणा में उन्होंने कहा था कि भाई अब जो है हड़प नीति
वगैरह को नहीं अपनाया जाएगा, ठीक है ना। तो भाई पहले ही हड़प लिए थे तो अब क्या हड़प नीति वो अपनाएंगे। तो उन्होंने जो घोषणा किया था, आश्वासन दिया था, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कौन सा आश्वासन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरा किया गया था। तो विलय की नीति को छोड़ दिया जाएगा। जी हाँ, जो विलय मतलब एक तरह से इसको मिला दिया जाता था उसमें और हड़प लिया जाता था, वो नीति को छोड़ दिया जाएगा, ये था उसमें घोषणा में, ठीक है। 26वें नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार की क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। तो बिहार से एक थे, जो कौन थे, बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह जो है बिहार से थे। बिहार किया आएगा तो बाबू कुंवर सिंह ठोक देना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से जुड़ा है। सेना के पुनर्गठन से कौन सा आयोग जुड़ा हुआ है, ये आपको जवाब देना है और इसका जो जवाब हो जाएगा छील आयोग, ठीक है ना। छील आयोग जो है सेना के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने वहां से सैनिकों की भर्ती जो है उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी, ठीक है। उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज के अधीन भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लेने की घोषणा कब की थी। मतलब पहले क्या था कि वहाँ पर जो है ब्रिटिश प्रशासन जो था पहले वो कंपनी के थ्रू चल रहा था, ठीक है। कंपनी लोग ही शासन करते थे, नीति बनाते थे, नियम बनाते थे। लेकिन इस विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया ने कहा कि नहीं, अब मैं यहाँ से नियम बनाऊंगा, नीति लगाऊंगा और यहाँ से चलाऊंगा, ठीक है। कंपनी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी वहाँ पर जाकर क्या कर रही है, नहीं कर रही है, खूब मारकाट हो रहा है, लगातार सेना ले जा रही है, पता नहीं किस तरह की हड़प नीति वो अपनाई हुई है। तो इसलिए यहाँ पर महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज के अधीन भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लेने की घोषणा की थी। और कब की थी, तो 1 नवंबर 1858 को की थी। 1 नवंबर 1858 को की थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे। तो असम की जहां तक बात आती है तो दीवान मनी राम दत्ता, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। दीवान मनी राम दत्ता जो है असम में 1857 की क्रांति के नेता थे। 31वें नंबर क्वेश्चन ये कहती है कि 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र था। तो बिहार में कौन सा केंद्र था वो आपको बताना है। तो देखो, जगदीशपुर से जो है कुंवर सिंह थे, ठीक है। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे और यहाँ से कुंवर सिंह थे, तो यही जो है विद्रोह का केंद्र था, याद रखिएगा। 31 का हो जाएगा डी आंसर। 32 का 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व, मैंने आपको बताया कुंवर सिंह, ठीक है। बिहार से जब भी आएगा ये चंद्रशेखर होगा नहीं, राम सिंह ये नहीं, बल्कि यहाँ पर कुंवर सिंह हो जाएगा, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। जगदीशपुर का राजा था, जगदीशपुर का राजा कौन था ये आपको जवाब देना है। तो जगदीशपुर की बात आएगी तो एक ही तो थे, कुंवर सिंह, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने हराया था। जोधपुर और जो है अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने हराया था। ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, जो कि औवे के ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है। 35वें नंबर क्वेश्चन ये कहती है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। 1857 की क्रांति का केंद्र जो है जयपुर नहीं था, याद रखिएगा। जयपुर जो है 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। 1857 में इसमें से कौन थे जो संघर्ष किए थे, वो आपको जवाब देना है और इसका जो आंसर हो जाएगा शहादत खान, ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों का सबसे बड़ा कटु शत्रु था। कटु शत्रु कौन था अंग्रेजों का 1857 के विद्रोह में, वो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन आपके सामने ये रहा और इसमें जो हो जाएगा वो मौलवी अब्दुल्ला शाह,
ठीक है, राइट। इसके बाद 38वें नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहती है कि 1857 का विद्रोह कवि ने देखा था। कौन थे कवि वो जो देखा था? तो भाई कवि तो वही थे, एक गालिब, ठीक है ना। जहाँ गालिब आए आप ठोक दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ये शायर थे, कवि थे। तो प्रख्यात उर्दू कवि मिर्जा गालिब का मूल निवास था, कहाँ था भाई? तो मूल निवास जो है इनका आगरा में था, याद रखिएगा, ठीक है। 40वें नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं था? इसमें से कौन जो है 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं था? तात्या टोपे थे, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, और बहादुर शाह जफर ये भी थे। एक भगत सिंह जो है नहीं थे, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। बहादुर शाह जफर तो भाई यही लीड कर रहे थे ना उसका, तो इसलिए तो उनका नाम होगा ही। तो भगत सिंह जो है नहीं थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? अब इसमें ऑप्शन चेंज है। बेगम हजरत महल ये तो थे ही, उसके बाद आते हैं कुंवर सिंह, तो ये तो भाई बिहार से लीड कर रहे थे, ये तो थे ही। इसके बाद उधम सिंह, ठीक है, उधम सिंह आ रहा है, तो यहाँ पर जो है उधम सिंह नहीं थे, ठीक है। मौलवी शेमदुल्लाह भी थे, लेकिन उधम सिंह नहीं थे, इस बात का याद रखिएगा। 41 का सी आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहती है कि 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस राजवंश ने अंग्रेजों का सबसे अधिक समर्थन किया था? किसने अंग्रेजों का सबसे अधिक समर्थन किया था, जिससे अंग्रेज जीत गए थे? और ये जो है 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन फेल हो गया था। फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि किसी ने उसे साथ नहीं दिया, और दिया भी तो उनके पास कोई एक प्लान नहीं था कि हाँ प्लान ए हम लोगों को ये करना है, अगर इस तरह से नहीं हुआ तो हम लोगों को प्लान बी यूज़ करना है या प्लान सी यूज़ करना है। आज तक देखोगे कोई एक अपने महबूबा से भी मिलने जाता है तो वो पूरा तरह से प्लान बना कर जाता है कि कहाँ पर मिलेंगे, क्या करेंगे, अगर उनके मम्मी पापा होंगे तो उसमें कैसे हमें छुपना है या कैसे उनसे बात करना है, ये सब कुछ प्लान बन जाता है। लेकिन 1857 की जो स्वतंत्रता आंदोलन था ना, ये आक्रोश में हुआ था, सैनिक विद्रोह जिसे कहा जाता है, पूरा आक्रोश में हुआ था। सैनिक आए थे और कहते थे कि भाई हमें उसे भगाना है, लेकिन पूरी तरह से जो है यहाँ पर नहीं हुआ था कोई प्लान। सब अलग अलग जगहों से लीड कर रहे थे। लक्ष्मीबाई अलग जगहों से लीड कर रही थी, वीर कुंवर सिंह अलग से, बहादुर शाह अलग से, वो तो खैर उनका छोड़ दीजिए, वो बूढ़ा व्यक्ति थे। तो सब अलग अलग जगहों से लीड कर रहे थे, सब अलग अलग जगहों से अपने अपने वहाँ पर राज्यों में वो अपने अपने राज्यों के लिए लड़ रहे थे, ठीक है ना। तो इनका एक कह सकते हैं कि इनका एक कोई बेसिक जो मतलब मजबूत एक तरह से कहिए वो प्लान नहीं था, जिससे ये बहुत बड़ी रीज़न होती है फेल होने की। खैर छोड़िए। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस राजवंश ने अंग्रेजों का सबसे अधिक साथ दिया था? और यही साथ देने के कारण जो है ये लोग जीते थे। देखो भाई, अगर अंग्रेज को साथ कोई नहीं देता तो अंग्रेज तो ऐसे ही हारा हुआ था, लेकिन ग्वालियर के जो सिंधिया थे ना, ये लोग जो है खूब साथ दिए थे अंग्रेजों का, खूब साथ दिए थे, जिससे अंग्रेज बाद में आकर कहे भी थे कि अगर ये ना होते तो हम कब का पत्तों की हवा की तरह हवा में उड़ गए होते, ठीक है। उसके बाद 43वें नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहती है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग, अब आपको यहाँ से ऑप्शन में देखना है और आपको जवाब देना है। तो भारत में जो शिक्षित मध्यम वर्ग है वो 1857 के विद्रोह के प्रति तटस्थ रहे। जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे वो तो तटस्थ रहे थे, लेकिन ज़्यादा वही पढ़े लिखे वो व्यक्ति जल्दी विद्रोह में जाते नहीं हैं, वो आप सभी को मालूम होगा। और उसमें भी साहूकार जो थे वो तो खूब पैसे वाले थे, तो वो क्यों इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो इसमें से कौन सा क्षेत्र जो है वो राजस्थान का क्षेत्र जो है प्रभावित नहीं हुआ था। राजस्थान का क्षेत्र जो है चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़ जो है बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। बाकी झांसी में तो थी ही लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से तो कुंवर सिंह थी और लखनऊ से तो बेगम के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब अगला सवाल आपसे ये है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन थे? तो भाई देखो, एक ये था, ठीक है ना, लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग जो है बेचारा, मतलब बेचारा तो उसे नहीं कह सकते हैं, बहुत अत्याचार भी किए, बहुत अच्छे काम भी किए। डलहौजी जो है बाप रे बाप मत नाम लो,
खैर डहलौजी जो है बेंटिंग जो है बहुत अच्छा काम करके गया था, जिसमें उन्होंने कई सारे प्रथाओं को खत्म किया था। लेकिन लॉर्ड कैनिंग जब 1857 की विद्रोह था उस दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। इसका ऑप्शन जाएगा सी पर। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखो सिपाही विद्रोह की अगर देखें और यहाँ पर 1857 की क्रांति देखें तो दोनों एक ही है, ठीक है ना। सिपाही विद्रोह भी इसे कहा गया है, तो सिपाही विद्रोह के समय वही लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। उसके बाद 47वां नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि 1857 के दौरान मतलब विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर कौन था? बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर कौन था? वही बैरकपुर जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर जो थे वो थे हर्सी थे, याद रखिएगा। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? इलाहाबाद को उस समय मालूम है आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था और वो मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। 49वां नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भाई ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे, पामस्टन याद रखिएगा, पामस्टन थे उस समय का ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ठीक है। 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? देखो इसमें आपको मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि मतलब सही ढंग से किसी ने सपोर्ट नहीं किया और उनका कोई एक रणनीति नहीं था, प्लान नहीं था। तो यही पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था, मतलब इसका जो मुख्य कारण था वो क्या था? तो इसका ऑप्शन देखो हिंदू मुस्लिम एकता अभाव नहीं, ये लोग तो कुछ एक थे ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये था कि आम रणनीति और केंद्रीय संगठन की कमी, ठीक है। आम रणनीति अपनाई नहीं गई थी और केंद्रीय संगठन एक बनाया नहीं गया था कि भाई हम सब एक है, आप इधर से लीड करना, लेकिन अंत में हम लोगों को एक ही काम करना है, लेकिन सब अलग अलग कर रहे थे ना, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन चला जाएगा सेकेंड, ठीक है। 91वां नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम विफल हुआ क्योंकि? अब इसमें ऑप्शन आपको बदल देगा, क्यों विफल हुआ? तो भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता का अभाव, हाँ ये भी था कि हाँ सिपाहियों में जो है एक उद्देश्य में एकता नहीं था, उसकी अभाव देखने को मिला। आमतौर पर देसी राजाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया, हाँ इसी वजह से तो अंग्रेज जीता था, बी ऑप्शन भी सही जाएगा। ब्रिटिश सैनिक भारतीयों के बजाय बेहतर सुसज्जित और संगठित थे, हाँ वो तो थे, वो मतलब पहले से वो कोई भी एक प्लान के साथ काम करते थे और एक साथ थे, वो संगठित थे। तो ये ऑप्शन चला जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। 52वां नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह को दबाने में सक्षम थे क्योंकि? अब क्यों थे? तो सबसे पहला आपसे ये पूछता है कि स्थानीय राजपूत शासकों ने क्रांतिकारी का समर्थन नहीं किया, सबसे पहला, ठीक है। दूसरा ये पूछता है कि शिक्षित मध्यम वर्ग ने अंग्रेजों का समर्थन किया, ये गलत चीजें हैं, ठीक है ना। छावनियों में सैनिक राजस्थान के बाहर से क्रांति का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, ये भी गलत हो जाएगा। समाचार पत्र क्रांति के वास्तविक उद्देश्य को पेश नहीं कर सका, ये भी गलत हो जाएगा। देखो इसका सबसे पहला जो है सही हो जाएगा कि अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह को दबाने में सक्षम थे क्योंकि स्थानीय राजपूत शासकों ने क्रांतिकारी का समर्थन नहीं किया था। मैंने आपको बोला था कि वहां पर वो मतलब अंग्रेजों का समर्थन वगैरह किया था। 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र कहा था? देखो षड्यंत्र जो है किसने कहा था कि यह एक षड्यंत्र था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो एक षड्यंत्र था। तो ये कहा था, ये देख सकते हैं सर जेम्स आउट्राम और डब्ल्यू टेलर ने ये कहा था कि यह एक षड्यंत्र था। 54वें नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, अब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन कहा था बताओ? इसमें से आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार से है जो आप देख पा रहे होंगे। तो वीडी सावरकर जो है कहे थे कि ये जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था,
55 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय। तो देखो प्रथम भारतीय जो थे वो सैयद अहमद अहमद खान थे, ठीक है, सैयद अहमद खान। 55 नंबर का ए हो जाएगा। और वी डी सावरकर जो मैंने आपको बताया, इन्होंने बताया था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन प्रथम जो लिखने वाले थे वो सैयद अहमद खान थे। कथन है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसी से संबंधित है भाई, किसने कहा था, ठीक है। तो आपको इसमें जवाब देना है। और इसका जो है आरसी मजूमदार ने इस तरह के जो टिप्पणियां हैं, जो कथन है, वो कहा था आरसी मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख भारतीय इतिहासकार कौन थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति के रूप में स्वीकार नहीं किया था। मतलब ये जो है प्रमुख भारतीय इतिहासकार कौन थे जो 1857 की क्रांति को क्रांति के रूप में स्वीकार नहीं किया था, ये आपको जवाब देना है। और ये जो है आरसी मजूमदार, जो ही डॉक्टर आरसी मजूमदार ने ही भारतीय इतिहासकार ऐसे थे प्रमुख जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति के रूप में स्वीकार नहीं किया था। अब सूची का मिलान करना है और ध्यान से आप देखेंगे कि सूची का मिलान किस तरह से होती है। एक दो क्वेश्चन आपका इसी से रहता है। सूची 1, सबसे पहले सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और बताया गया है कि 1857 के विद्रोह नेता एक तरफ दिया गया है और सूची 2 में उनके संचालन के क्षेत्र दी गई है, इसको सुमेलित करना है और ऑप्शन जो है नीचे में है। तो इसका मिलान आपको करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो फर्स्ट वाला हो जाएगा, ए का हो जाएगा दोस्तों 4, ठीक है ना, ये दिल्ली से थे। और बी का दोस्तों हो जाएगा 1, ठीक है ना, मौलवी अहमदुल्ला ये जो थे अवधी से थे। कुंवर सिंह बिहार से थे, जो कि यहाँ पर सीधा चला जाएगा आरा, ठीक है, जगदीशपुर से ये लीड कर रहे थे। और डी जो चला जाएगा नाना साहब वाला, वो चला जाएगा कानपुर पर, ठीक है ना। तो 4, 1, 3 और 2, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अब सूची एक और आ चुका है जिसे आप ध्यान से देखेंगे। सूची 1 आपको मिलाना है झांसी, लखनऊ, कानपुर और फैज़ाबाद, ठीक है। और सूची 2 में कौन थे वो आपको मिलान करना है। तो देखो इसमें मिलान करने के लिए आपके सामने ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, कोड के साथ दी गई है, जिसे आप देख लेंगे। तो इसमें 59 नंबर में अगर देखा जाए तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे, तो ये 4 नंबर में चला जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद जो आपका लखनऊ से कौन थे, तो लखनऊ से जो है यहाँ पर बेगम हजरत महल, ठीक है, ये लखनऊ से। उसके बाद कानपुर से कौन थे, तो कानपुर से जो है अजीमुल्ला खां, ठीक है। और फैज़ाबाद से कौन थे, तो फैज़ाबाद से मौलवी अहमद शाह थे, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद 60वां नंबर क्वेश्चन भी एक सूची वाला है जिसे आप मिलान करेंगे। और 60 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या है वो आप जल्दी से सोच लेंगे और बताएंगे, ठीक है ना। तो 60 नंबर क्वेश्चन क्रांतिकारियों के नाम दी गई है और स्थान दी गई है। चलिए देखते हैं। नाना साहब जो थे वो कानपुर, इसका आ जाएगा, ठीक है, देख लो भाई ऑप्शन दिख रहा है ना, हाँ, नाना साहब जो है वो कानपुर आ जाएंगे। और उसके बाद नवाब हामिद अली खान जो है ये दिल्ली चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सी नंबर ऑप्शन में मौलवी अहमद उल्लाह जो बताई गई है ये लखनऊ में आ जाएंगे। और मनी राम दीवान जो है असम में आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आपको जो है ए और आर अपना विचार करना है। तो सबसे पहले बोला गया ए में कि 1857 में स्वतंत्रता का पहला युद्ध ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता हासिल करने में विफल रहा। तो हाँ बिल्कुल सही है ये। कारण आर कहता है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और महत्वपूर्ण राज्यों के अधिकांश भारतीय शासक संघर्ष से कतराते रहे। देखो इसमें क्या है ना कि ए और आर दोनों सत्य है, ठीक है। और ये भी बात था, देखो ये भी बात था कि यहाँ पर जो है ये कतराते रहे थे। तो इसका ऑप्शन ए चला जाएगा कि दोनों ए और आर सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस समूह ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया?
अब इसमें आपको बताना है कि किसने नहीं लिया था, और मैंने इसका आंसर भी आपको बताया ही था, ठीक है ना। तो देखो, कृषि श्रम जो है ये तो भाग लिए थे, किसान भी भाग लिए थे, और साहूकार भाग नहीं लिया था। मैंने आपको बताया था कि भाई ये क्यों भाग लेंगे, ये तो खुद पैसे वाले। उसके बाद जमींदार जिसके पास ज़्यादा जमीन था वो भी भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो 2 और 4 हो जाएगा इसका सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पर जाएगा, जो कि 62 का डी चला जाएगा। याद रखिएगा कि जो है 1857 के विद्रोह में जमींदार और साहूकार भाग नहीं लिए थे। 63 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था। देखो, अप्रभावित जो है मुंगेर था, ठीक है, मुंगेर, और मुंगेर जो है अप्रभावित था। तो यहाँ पर याद रखना है मुंगेर, जो कि मुंगेर इस समय सोया हुआ था, और बाद में यही जो है स्वतंत्रता के समय जो है ये मतलब पूरा आग हो जाता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मुंगेर जो है 1857 के विद्रोह से बिहार में ये जो भाग था वो सोया हुआ था, ठीक है। इसका केवल बी आंसर हो जाएगा, केवल 5, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 64 नंबर में ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपनी जान गंवाई। लखनऊ में भाई कौन लुढ़क गया था, लखनऊ में किसने जान गंवाया था, वो आपको यहाँ पर बताना है 64 का। तो 64 का हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि जनरल नील वहाँ पर जान गंवाए थे, ठीक है। उसके बाद मेजर हैवलॉक भी जान गंवाए थे, ठीक है। उसके बाद सर हेनरी लॉरेंस, ये तीनों ने जान गंवाया था, ठीक है, तीनों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2, 3 और 4। अंतिम क्वेश्चन जो कि 65 तक ही है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1958 की वस्तुएं क्या थी। उद्घोषणा की वस्तुएं क्या थी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो सही से जवाब दीजिएगा। सबसे पहले बोला गया है कि भारतीय राज्यों को जोड़ने के किसी भी इरादे को अस्वीकार करने के लिए, ठीक है, ओके, ये सही आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन रखना, हाँ ये भी बात था। तीसरा जो हो जाएगा कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनियमित करने के लिए, ना 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 ना, ये तो गलत चीज़ें हैं भाई। तो केवल यहाँ पर महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा की वस्तुएं जो थी वो केवल 1 और 2 थी, यानी कि भारतीय राज्यों को जोड़ने के किसी भी इरादे को अस्वीकार करने के लिए और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा जानकारी दे दिया, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन आंसर कराते रहूँगा, आगे मैं आपको क्लास भी देने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ठीक है। और कितने क्वेश्चंस में से कितना आपने सही लगाया वो वीडियो के नीचे कमेंट कर देते तो बहुत बढ़िया होता।